सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने दिया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। मेरे प्यारे परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। पिता, तेरा वचन कहता है कि तू इज़राइल के बीच में है, तू यरूशलेम के बीच में है। मेरे प्रभु, मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के दिन तेरा आत्मा हमसे बातचीत करे। आज के दिन तेरा आत्मा पिता हमें आजाद करे। आज के दिन मेरे प्रभु जी तेरी महान सामर्थ, महान शक्ति प्रकट हो प्रभु जी। मेरे प्यारे परमेश्वर, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी पिता ऑफलाइन देख रहे हैं, उन सबको आप ब्लेस करें पिता। आज के वचन के द्वारा वो सेम ना रहे पिता, टूटे हुए दिल चंगे हो जाएं पिता, बीमार शरीर चंगे हो जाएं, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ है, चंगा करने की सामर्थ है प्यारे प्रभु, छुटकारा देने की सामर्थ है प्रभु जी, क्रिएट करने की शक्ति है मेरे प्रभु। आज जो भी चीजें बिखर गई हैं, टूट गई हैं पिता, वो फिर से रिक्रिएट हो जाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबसे बातचीत करें, एक एक के मन और आत्मा में वचन उतर जाए। यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो देखने के लिए। और भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज इसको लाइव शेयर करो, जितना हो सके उतना लाइव शेयर करो। अपने दोस्तों करो, चर्च के ग्रुप को करो, किंगडम ऑफ पीस पर करो, जहां भी सबको, वर्शिपरों को करो, सबको करो, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सके, ऑनलाइन देख सकें। तो आइए हम वचन में जाएंगे। आज का जो मेरे प्रियो मेरा विषय है, टॉपिक है बोलने का, वो ये है, ध्यान से सुनना, अपनी आशा को मत खोएं। उम्मीद को, या कह सकते उम्मीद को मत खोएं। डोंट लूज योर होप। अपनी आशा को मत खोएं। मेरे बहुत बारी हम आशा को खो देते हैं, मगर परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है, आइए हम देखेंगे। यहेजकेल की किताब, उसका चैप्टर 37, उसका पाठ 37 और 1 से हम 14 तक देखने वाले। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आपके पास घर में बाइबल है तो आप भी अपनी बाइबल खोलें और पढ़े मेरे साथ। यहेजकेल की किताब, उसका 37 की 1 से 14। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे इज़राइल के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह कि ये सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जाकर अपने पांव के बल खड़े हो गई और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर
तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। 11 वचन मेरे प्रिय इस प्रकार कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। मेरे प्रियो, कई बारी हम जिंदगी में अपनी आशा को, उम्मीद को खो देते हैं कि हमारे मन में एक उम्मीद होती ये काम होगा, पर हमारे कई बारी ऐसे हालात आ जाते हैं या अपनी गलतियों के कारण हम ऐसी जगह फंस जाते हैं या कुदरती कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं या दुष्ट शैतान हमें कई ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां पर कई बारी हम अपनी आशा, अपनी उम्मीद खो देते हैं कि अब कोई बदलाव होगा, कि अब मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर आ पाऊंगा। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कभी इसमें से बाहर नहीं आऊंगा, अब मेरी सारी जिंदगी इसी दुखों में, इसी परेशानी में, इसी गरीबी में, इसी बीमारी में, इसी कमजोरी में बीत जाएगी, मैं कभी भी अपने बेस्ट दिन देख नहीं पाऊंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी आशा चली जाती है कई बार। क्या हुआ इजराइलियों के साथ भी मेरे प्रियो ऐसा ही हुआ। लगभग 537 ईस्वी पूर्व, प्रभु के आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, इजरायली लोगों ने कुछ गलती की, कुछ बहुत सारी मिस्टेक की, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, जिसके कारण मेरे प्रियो वो लोग एग्जाइल में, बददुआई में, मतलब कैदी बनाकर बेबीलोन में पहुंचाए गए। फिर 10 साल के बाद मेरे प्रियो उनको फिर से और सारे लीडरों को वहां पर कब्जा कर लिया गया। अब वो बेबीलोन में रह रहे हैं, एक गुलामी के देश में रह रहे हैं। जब मेरे प्रियो पहले बेबीलोन जो था, वहां के राजा और लोग आए, उनको गुलाम बनाकर ले गए, तो मेरे प्रियो उनमें से एक यहेजकेल भी था जो वहां पर गुलामी में रह रहा था। और जब क्या होता है, जब अगर हम गुलामी में जाते हैं तो उससे होता क्या है, उस वक्त कई बार हमारी पहचान, हमारा विश्वास, हमारे कल्चर, सब कुछ खत्म हो जाता था। पानी देना थोड़ा। तो अब उन लोगों को क्या लग रहा है कि अब हमारा पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। अपनी गलती के कारण को इनके मन में ये विचार भी आ रहे, लगता है इनका देवता ज्यादा पावरफुल है बेबीलोन का, कि हमारा प्रभु हमको बचा नहीं पाया। पर उनको ये नहीं पता था कि प्रभु ज्यादा पावरफुल है, मगर उनकी गलतियों के कारण परमेश्वर ही ने उनको ऐसी सजा में आने दिया है। ऐसा कोई काम नहीं है मेरे प्रिय जो यीशु मसीह ना कर सके, पवित्र आत्मा ना कर सके। मगर कई बार हम अपनी गलतियों के कारण, हमको क्या लगता है ये गलती थोड़ी ना, जो आपको गलती नहीं लगती वो परमेश्वर को गलती लगती है। जो आपको सही लगता है जरूरी नहीं है वो परमेश्वर को सही लगे। बहुत सारी चीजें दुनिया के लोगों को सही लगती है, हमें सही लगती है, मगर वो चीजें परमेश्वर को गलत लगती हैं। तो क्या होता है, उन गलत चीजों के कारण कई बार हम गुलामी में, चिंता में, परेशानी में चले जाते हैं और इतना हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी गलतियों के कारण शैतानी गुलामी में चले गए। दुष्ट ने अटैक कर लिया, हमें अपने कब्जे में कर लिया, बीमारी ने हमें अपने कब्जे में कर लिया। अब जिसके कारण हमको ये नहीं पता कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। पर मेरे प्रियो, जब ये लोग ऐसा सोच रहे थे तो ये लोग पता क्या कह रहे हैं वहां पर, कहते हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, हमारी तो हड्डियां सूख गई हैं, अब हमारी आशा जाती रही है, अब हमें उम्मीद नहीं है कि हम कभी इस बेबीलोन से बाहर निकलेंगे, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, इस धरती पर से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। कि कोई इजरायली लोग भी थे, कोई यहूदी लोग भी थे, उनको मेरे प्रिय इतने भयंकर दुखों में हैं, वो इतने कष्टों में हैं वो। जब वो ऐसा कह रहे हैं
उन्होंने अपनी उम्मीद खो दी है, अपनी आशा खो दी है। मेरे को जब उन्होंने अपनी उम्मीद खो दी है, अपनी आशा खो दी है, उनको लगता अब हमारा पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा इस धरती पर से नामो निशान मिट जाएगा। वहीं पर मेरे प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति में काम किया, एक व्यक्ति के ऊपर आया जिसका नाम है यहेजकेल, जो उस वक्त का नबी था, प्रोफिट था, आप पास्टर याजक कह सकते हैं, भविष्यवक्ता, जो लोगों को बताता था तुमने ऐसा किया, या कुछ परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज आने वाली उन बातों को बताता था। मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन में परमेश्वर उसको एक सूखी तराई की हड्डियों में ले गया। कब? जब परमेश्वर ने कब दर्शन दिया? उनकी बात को सुनकर कि वो लोग क्या करें, हमारी आशा जाती रही है, हम सूख गए, हम पूरी तरह काटे जा चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम नष्ट हो चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा। होपलेस हो चुके हैं मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, अपनी आशा को खो चुके हैं कि परमेश्वर अब कभी मेरी जिंदगी को बदलेगा, या मैं कभी जो परमेश्वर ने मुझसे वादे किए, जो मुझे सपने दिए, क्या मैं वहां पर अब पहुंच पाऊंगा। अब उनको डाउट होने लगा, अब उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। पर परमेश्वर आज आपको बोलता है मेरे प्रियो, उम्मीद मत खो, आशा मत खो, अभी भी आशा है, मसीह में तुम्हारे लिए आशा है। जब सारी आशा खत्म हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए होप है मेरे प्रियो, एक आशा है मेरे प्रियो कि फिर से परमेश्वर तुम्हारे हालात को बदलेगा और तुम्हें ऊंचे पर खड़ा करेगा। परमेश्वर, जब लोग ये बात सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा तुरंत यहेजकेल के ऊपर आया, और जब यहेजकेल के ऊपर आया, उसे सूखी तराई की हड्डियों में ले गया, वहां पर दिखाया इतनी सारी हड्डियां हड्डियां, उन लोगों को कभी मार दिया गया था शत्रु के द्वारा। तो परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अब सिचुएशन ऐसी है, इतनी सारी हड्डियां कैसे जिएंगी, कैसे इसमें जान आएगी, कैसे सांस आएगी? तो वो शक भी नहीं कर रहा, विश्वास भी नहीं है उसको। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हमें शक भी नहीं होता, पर हमें विश्वास भी नहीं होता है कि ऐसा होगा। अब ना तो इस्राएल यहेजकेल को शक है और ना ही उसको विश्वास है। तो उसने क्या कहा, प्रभु तू ही जानता है, मुझे नहीं पता, प्रभु तू जानता है कि जी उठेंगी कि नहीं। प्रभु ने कहा, भविष्यवाणी करके कह उनसे कि सूखी हड्डियों, मैं तुम्हें मांस चढ़ाऊंगा, नसें उपजाऊंगा, तुम जी उठोगी, मैं तुम्हें सांसें डालूंगा। कहता इस तरह भविष्यवाणी कर। मेरे को, जब आपकी उम्मीद चली जाए, आप आशा खो दें, तो अपनी सिचुएशन से बात करें, अपनी सिचुएशन पर भविष्यवाणी करो कि मैं फिर से बाहर आऊंगा, मैं कर्जों से बाहर आऊंगा, मैं इस बीमारी से बाहर आऊंगा, हम परमेश्वर की चर्च को बनाएंगे, मैं फिर से रूहें जीतूंगा, मैं फिर से लंगड़े चलाऊंगा, मैं फिर से, परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। अपनी सिचुएशन से बात करो। जब आपकी सिचुएशन होपलेस हो चुकी है, तो उससे आपको बात करनी चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा, हाँ हिजकेल, इनसे बात कर, इनसे भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों से बोल। प्रभु ये सूखी हड्डियां, यस, पर उनसे बात करनी पड़ेगी। प्रभु मैं सूख गया हूं, मेरी आत्मिक लाइफ सूख गई है, मुझे सूखापन लगता है, मैं सूखता जा रहा हूं, मैं कमजोर होता जा रहा हूं। यस, पर तुझे अपने आप से बात करनी है, तुझे भविष्यवाणी करनी है अपनी सिचुएशन के खिलाफ। अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी कर, अपने हालात के ऊपर भविष्यवाणी कर कि मैं बीमारी से बाहर आ रहा हूं, मैं बहुत बड़ी चर्च बनाने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर का काम करने जा रहा हूं, मैं लाखों लोगों को बचाने जा रहा हूं, मेरी कमजोरियां मुझे छोड़ के जा रही हैं, मेरे बच्चे सुधर रहे हैं, मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मेरा भाई चर्च में आ रहा है, मेरी बहन चर्च में आ रही है। अपने हालात से भविष्यवाणी करो, उम्मीद मत खो। जब मेरे पे सब होपलेस है, ये यहेजकेल का भी मन टूटा हुआ होगा, तो परमेश्वर उनको कहता है अपनी सिचुएशन से बात कर, इन हड्डियों से बात कर,
मुझे पता इनको घात किया गया है, इनको मार दिया गया है, पर अभी भी उम्मीद है। जब सिचुएशन एकदम मर जाए, डेड हो जाए, बदबू आने लगे, तब भी परमेश्वर कहता है अभी भी उम्मीद है, मसीह में अभी भी उम्मीद है, अभी भी तू फिर से खड़ा हो सकता है। एक बारी पौलुस को मेरे प्रियो जब प्रचार कर रहा था, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उसको पत्थर कर करके मार डाला, ऐसा लगा जैसे मर गया। मगर जब भाई लोग इकट्ठे हुए, उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि वहां पर एक उम्मीद थी। मसीह में एक उम्मीद है मेरे प्रियो। तो भविष्यवाणी करने लगा। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था तो मेरे प्रियो पता क्या हुआ, उन हड्डियां, भूडोल हुआ, भूकंप आया, हिलने लगी वहां पर। पहले ये सब कुछ हुआ, फिर वो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गई, बिल्कुल सारी चीजें एक एक जगह फिट हो गई, एक भी चीज गलत नहीं हुई। एक एक जहां से हड्डी उनकी टूटी होगी, वही उंगली की हड्डी उसी उंगली पर आ गई, मुंह की हड्डी वहीं पर मुंह पे आ गई। जितना कुछ बिखरा था, बर्बाद था, टूटा, जब यहेजकेल ने भविष्यवाणी करनी शुरू की प्रभु के वचन के अनुसार, अपनी होपलेस, ना उम्मीदी वाली सिचुएशन में भविष्यवाणी की, एक एक चीज जो बिखर गई थी, टूट गई थी, बिल्कुल राइट, एकदम एक्यूरेट जगह पर आकर जुड़ गई। जब आप भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे आज के बाद, आज से, क्योंकि प्रभु का वचन आज आपके ऊपर आया है, आज प्रभु कहता है आज के बाद भविष्यवाणी करना अपनी सिचुएशन पर। जैसे यहेजकेल को बोला, आज आपको, मुझको, हम सबको परमेश्वर बोल रहा है आज के बाद भविष्यवाणी करना अपनी सिचुएशन पे। क्या होगा, जितनी चीजें टूटी हैं, जितनी फाइनेंस गिरा है, हीलिंग गिरी है, सेहत खराब हो गई है, वो सब चीजें एक्यूरेट अपनी अपनी जगह पर आकर जुड़नी शुरू हो जाएंगे। जैसे हड्डियां बिल्कुल मांस, जैसे जहां हड्डी जहां पर थी वहीं पर आई, यानी टेढ़ी बिंगी हो गई। जब भविष्यवाणी कर रहा था, किसने किया? होली स्पिरिट ने किया। वही होली स्पिरिट जो यहेजकेल के ऊपर था, आज आपके ऊपर है, इस चर्च के ऊपर है, इस किंगडम ऑफ पीस के ऊपर है, जो उसको देख रहे हैं उनके ऊपर है, जो उसको सुन रहे हैं उनके ऊपर है। मेरे प्यारे, मैं आपसे भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आपके जितनी भी चीजें गिरी हैं, बिखरी हैं, टूटे, सब आज के बाद यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में अपनी अपनी जगह, राइट जगह पर फिट हो जाएंगे। जो लोग चर्च के टूटे हैं वो फिट हो जाएंगे अपनी जगह पे वापस। जो मेरे प्रियो, जो हालात खराब हो गए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। कमाल देखो, वो जब दृश्य देख रहा, हम तो सुन रहे, सोचो, इमेजिन करो, सब इमेजिन करो, जब यहेजकेल बोल रहा है हड्डियां कैसे, एक हड्डी उधर से उड़ के आई होगी, उधर से आई होगी, कुछ हड्डियां नहीं भी थी वहां पर। क्यों पता? क्योंकि इतने सालों से मरे हैं तो हड्डी कहां होगी उसमें? कईयों की एक दो हड्डियां होंगी, पूरी परफेक्ट हड्डियां तो होंगी नहीं कि हाँ पूरी उंगल की हड्डी भी है, मगर वो सब हड्डियां बन गई। प्रभु कहता कोई बात नहीं, पुराने लोग चले गए, मैं नए लोग क्रिएट कर दूंगा और उसी जगह पर वो फिट हो जाएंगे यीशु के नाम में। कोई बात नहीं, शरीर का कोई अंग मर गया, मैं नवा अंग पैदा कर दूंगा और वो नवा अंग आके राइट जगह पे फिट हो जाएगा। और प्रभु, मेरा माइंड खराब हो गया, मैं डिप्रेस हो गया हूं, कोई बात नहीं, मैं नवा क्रिएट कर दूंगा माइंड, वो अपनी जगह पर आके फिट हो जाएगा। अब यहां पर देखो, सुनो, ना तो ऐसी इनकी उम्मीद है मेरे प्रियो, ना तो यहां पर सिर्फ हड्डी है, दिमाग नहीं है। हड्डी है और दिमाग, आंख भी नहीं है, दांत भी नहीं है, कान भी नहीं है, नाक भी नहीं है, मांस भी नहीं है, खून भी नहीं है, बाल भी नहीं है, सिर्फ क्या है? हड्डी है। आप सोचते होंगे पास्टर जी बैंक बैलेंस भी नहीं है, पास्टर जी कुछ भाई बहन थे करते थे अब वो भी नहीं है, पास्टर जी एक व्यक्ति था सपोर्ट करता था अब वो भी नहीं है, पास्टर जी हालेलुया। पास्टर जी कईयों के पास तो बैंक बैलेंस से घर बनाने के लिए चर्च बनाया, हमारे पास तो वो भी नहीं है, पास्टर कुछ भी नहीं है पास्टर जी। हाँ मेरे प्रियो, पर एक चीज जरूर है, वही काफी है, आप हो। हालेलुया। वहां पर हड्डियां थी, प्रभु कहता हड्डी से काम चल जाएगा। तू हड्डी दे दे, मैं आंख भी दे दूंगा, मैं कान भी दे दूंगा, मैं नाक भी दे दूंगा, मैं बाल भी दे दूंगा, मैं पैर भी दे दूंगा, मैं खून भी दे दूंगा, बस तू हड्डी दे दे मुझे। एलिशा पूछता है तेरे घर में क्या है? सिर्फ कुछ नहीं है जी, सिर्फ तेल है, थोड़ा सा। कहता है ये मुझे दे दे, बहुत है।
तेरा कर्जा उतारने के लिए, तेरा जीवन बिताने के लिए बहुत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तेरी होपलेस सिचुएशन में बस तू है ना, तू ही आ जा मेरे पास। तेरे पास जुबान है ना, बस इसको यूज कर, सब कुछ अपनी जगह पे परफेक्टली आ जाएगा। जब उसने भविष्यवाणी की, पता नहीं कहां कहां से देखो हड्डी गैब, दूसरी हड्डी जो है नहीं वो गैब होके जुड़ रही है, आंखें निकल रही हैं, बाल उग रहे हैं, गाल उग रहे हैं, दाढ़ी आ रही होगी, कान आ रहे होंगे, शरीर आ रहा होगा, खून आ रहा होगा मेरे प्रियो, और सारी चीजें परफेक्ट, जो थी वो भी जुड़ गई, जो नहीं थी वो भी जुड़ गई। जो थी उनके साथ वो चीजें जुड़ गई जो नहीं थी। जो चर्च में लोग हैं जो सेवा करते हैं, उनके साथ और भी लोग जुड़ जाएंगे जो चर्च में नहीं है। जो है परिवार वो तो रहेगा, पर एक दो परिवार को परमेश्वर आपके साथ एक्स्ट्रा जोड़ने जा रहा है। आप कहते हैं कोई लड़का नहीं मिल रहा, कोई लड़की नहीं मिल रही, गो डोंट वेरी, जो है ना उसी के साथ प्रभु एक और जोड़ने जा रहा है। खुदावंद ले आने की शक्ति रखता है। उम्मीद मत खोएं, आशा मत खोएं मेरे पे। सब हो गया जुड़ के, एक बहुत बड़ी सेना हो गई, एक बहुत बड़ी। तो परमेश्वर वो क्या कहता है? कहता है इसी प्रकार जैसे मैंने इनको जी उठाया, इनमें सांसें डाल दी, एक बड़ी सेना बना दी। कहता अगर तुम उम्मीद ना खो, अगर तुम होपलेस ना हो, तो मेरे प्रियो चाहे चीजें हैं या नहीं है, मैं उन सब चीजों को ले आऊंगा। वचन में लिखा है रोमियो किताब में, वो उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो चीजें हैं नहीं, मानो कि वे हैं। यहां पर हड्डियां कुछ नहीं थी, आंख कान नाक मुंह बाल नहीं थे, पर उसने बुलाया, वो आ गए। पर उसने बुलाया पता डायरेक्ट नहीं, उसने बोला यहेजकेल मैं तुझे बोलता हूं, तू बुलाना। आज परमेश्वर आपको बोलता है, मुझे बोलता है, हमें बुलाना है, और वो सब चीजें आकर राइट जगह पर फिट होंगी। जितनी कमी होगी आपके जीवन में वो सब पूरी हो जाएगी। मेरे प्रियो देखो हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सिर्फ हड्डी रह जाए ना, हड्डी, तो भी जीवित कर देता है, उम्मीद पैदा कर देता है, तो भी सिचुएशन ठीक कर देता है। आगे परमेश्वर कहता है जाके इजरायलियों को बोल दे, उनके लिए गुड न्यूज है, उनको बोल उम्मीद मत खो, तुम्हारी पहचान खत्म नहीं होगी, तुम्हारे मैं तुमको मिटने नहीं दूंगा, तुम्हारी आशा ना जाए, तुम आशा मत खो, क्योंकि मैं तुमको वहां से निकाल कर तुम्हारे अपने देश में, इजराइल देश में तुम्हें फिर से पहुंचा दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, कि मतलब मैं परमेश्वर हूं जो कुछ भी कर सकता हूं। आज मेरे प्रियो लोग परमेश्वर को ना हल्के में लेते हैं कि नहीं ये परमेश्वर सब कुछ थोड़ी कर सकते। मेरे प्रियो ऐसा हमें लगता है, पर ये गलत है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते। परमेश्वर फिर करते क्यों नहीं? कई बार हमारी गलती होती है तभी नहीं करते, या कई बार परमेश्वर का प्लान बड़ा होता है वो बाद में करें। एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा तेरा भविष्य मेरे हाथ में है, मैं तेरे फ्यूचर को चमकाऊंगा, तेरे भविष्य को चमकाऊंगा। मेरे प्रियो जब आपकी सिचुएशन होपलेस हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि आप मत होपलेस हो जाएं। अपनी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कई बार लोग कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है? अगर तेरा परमेश्वर है तो तेरे हालात को बदलता क्यों नहीं? अगर तेरा परमेश्वर है तो तेरी जिंदगी को चेंज क्यों नहीं करता? मेरे पे हमारा परमेश्वर है और हमारे हालात बदलेंगे, 100% बदलेंगे, हमारा भविष्य चमकेगा। यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में हमारा भविष्य परमेश्वर चमकाएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। होपलेस मत हो, उम्मीद है, एक उम्मीद है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता आज अपनी आशा को मत खोएं। अब्राहम को देख लो आप, 25 साल हो गए, बच्चा नहीं है। सोचो उसका मन कितना उदास हुआ होगा।
एक समय तो वो ऐसी जगह पर पहुंच गया कि प्रभु कहता तेरी संतान तारों की तरह होगी। ऐसे पता क्या हुआ, लिखा वहां पर वो हंसने लगा। इसका मतलब क्या, हंसने का मतलब क्या है? आप मुझे आके कहें, मान लो मेरी वाइफ आके मुझे, अपोस्टल जी आपको ना परमेश्वर ना ये ना पूरा जो अमलो है ना पूरा देने जा रहा है, आपकी जिंदगी में ना बहुत बड़े बड़े परमेश्वर काम करेगा, आपके पास ना जहाज हो। मैं कहूँ ये गाड़ी है वही बनी रहे बहुत है कहीं ये ना चली जाए, मैं ऐसे सोचूंगा ना। हालेलुया, तुम जहाज की बात कर रहे हो। अब मेरे प्रिय परमेश्वर क्या कह रहा है, ऐसी तो है। अब उसके पास जीरो, एक भी संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, और प्रभु उसको क्या कह रहा है, तेरी संतान तारों की तरह होगी, अनगिनत होगी। अब उसको हंसी आ गई, प्रभु क्या मजाक करते हो यार, मैं ही मिला था मजाक करने के लिए। मतलब वो होपलेस हो गया, उसकी उम्मीदें जाने वाली थी, वो होपलेस होने वाला था मेरे प्रिय वहां पर, तभी तो हंसा। अगर मैं आज क्या गुरमीत कल को परमेश्वर आपको 10 करोड़ का घर 10 करोड़ का घर दे, हाँ हंसेंगे आंटी कहेंगे पास्टर जी छोटा सा मिल जाए ना उतना ही बहुत है, 10 करोड़ वाला मारो गोली। अब राम सोचता प्रभु एक ही मिल जाए वही बहुत है, तुम उसको रहने दो हालेलुया, ऐसी सिचुएशन थी, पर उसने ऐसा बोला नहीं, और उसकी हंसी ये बताती है कि उसने कहा। अब जब परमेश्वर उसकी वाइफ सारा के पास जाता है तो सारा क्या कहती है, परमेश्वर कहता है मैं अगले साल आऊंगा, तेरे एक पुत्र होगा। हाँ? मैं जो बुढ़िया हूं, अब तो मेरा मासिक धर्म ही बंद हो गया है, मैं 90 साल की हूं, अब्राहम जो 100 साल के, क्या हमारे बच्चा होगा? लिखा हंसी, लिखा वहां पर हो, मतलब उसकी भी उम्मीद, मेरे मेरे प्रियो मैं सोचता हूं सारा की तो उम्मीद बिल्कुल जा चुके थे, पर प्रभु उसको कहना चाहता था अपनी आशा मत खो, मैं परमेश्वर हूं। जब तुम लोगों को लगे ये नहीं हो सकता, पर मुझे कहता है ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है अब ये हो सकता है। मेरे को आशा, सारा भी आशा अपनी खो चुकी थी, उम्मीद खो चुकी थी कि अब नहीं होगा ऐसा, अब कुछ नहीं हो सकता, तभी तो हंस रही थी। प्रभु ने कहा तू हंसी, नहीं 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 मैं नहीं हंसी। कई बार मैं भी बोलता हूं अपनी चर्च में, तुमने ऐसा किया था, नहीं पास्टर मैंने नहीं किया था, नहीं नहीं पास्टर मैंने नहीं किया था। मैंने कहा तुमने किया तो था, अगर परमेश्वर के सामने लोग सारा मुकर सकते, तुम मेरे सामने नहीं मुकरोगे क्या हालेलुया। पीछे किसी को मैंने बोला तुमने ऐसा ऐसा मत किया करो, नहीं नहीं पास्टर मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो, मैं कहा चलो ठीक है नहीं किया। हालेलुया, मैं कहा प्रभु ये आदत कहां से आई? तो प्रभु ने दिखा, देख सारा भी मेरे सामने मुकरेगी तो कहता तू तो इंसान है हालेलुया, कहता लोग तो मुझे बोल देते थे कि नहीं जी नहीं मैं नहीं हंसी। अब बताओ प्रभु झूठ बोल रहा था, प्रभु झूठ बोल रहा होगा वहां पर, परमेश्वर कहता तू हंसी, नहीं जी नहीं मैं नहीं हंसी। प्रभु क्यों बोल रही नहीं हंसी में, जैसे आम इंसान समझ लिया हो। हालेलुया, जब परमेश्वर के साथ मेरे प्रिय लोग ऐसा कर सकते हैं तो सोचो आपके साथ हो, मेरे साथ क्या कुछ करेंगे। पास्टर को टोपी पहना देते हालेलुया, पास्टर तुम थोड़ा तुम बैठो। हालेलुया, 12 चेले थे प्रभु के, प्रभु को क्रूस पर मरना है, और पतरस क्या कह रहा है, प्रभु से ही बड़ा प्रीचर है वो, कहता प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, तू मत मरना। प्रभु को सिखाने चला है, किसको सिखा रहा है, कौन चेला? एकदम 12 में से भी जो 3 मेन है ना, जो तीनों में मेन है वो सिखा रहा है पतरस। किसको? उसको लगा मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। आजकल मेरे को ऐसा होता है, कभी कभी ना मैंने देखा है, जब कई लोग सेवा में जाने लगते हैं, चर्च में जाने लगते हैं, तो कई कई लोग पता क्या समझ लेते हैं, मैं सच कहता हूं, वो सोच लेते हम पास्टर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, अब हम पास्टर को सिखाएंगे तुम ऐसा प्रचार किया करो। सच कह रहा हूं, कई बार मेरे पे ऐसा होता है, अब हम पास्टर को बताएंगे तुमने ऐसा करना है, तुमने ऐसा करना, तुमने ऐसा करना, तुमने ऐसा करना। हालेलुया, मेरे पे कई बार हम ऐसे हो जाते हैं। पतरस देखो यीशु मसीह को सिखा रहा तू मत मारना, ऐसा मत करना। अब यीशु मसीह कह मैं आया इसीलिए हूं, पिता की इच्छा पूरी, पर उनका उसको क्या बोला फिर प्रभु ने, पतरस को क्या बोला, शैतान बोला प्रभु ने उसको। ये नहीं उसकी तारीफ की, तू हाँ अच्छी बात कह रहा है, नहीं मैं नहीं मरता। हालेलुया, मेरे प्रियो मैं कहना क्या चाहता हूं,
कि अपनी उम्मीद मत खो। अपनी उम्मीद, ये तो टॉपिक से थोड़ा हट गया था, मैं बीच बीच में कमेंट करते रहना चाहिए इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो अपने पास्टर की सुनो, अपने पास्टर को मत सिखाओ, मैंने इसलिए ये बात बोली है। कई लोग अपने पास्टर को सिखाने लग जाते हैं, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा ऐसा किया करो। हालेलुया। अगर प्रभु ने पास्टर को करेक्ट करना है ना, तुम्हारे द्वारा नहीं करेगा, विश्वासी कभी भी याद रखना। प्रभु उसको पता किसके द्वारा करेगा? प्रभु उसको या तो उसकी वाइफ के द्वारा करेगा या उसके मेंटर के द्वारा करेगा, जो उसका मेंटर होगा, या डायरेक्ट करेगा। कभी विश्वासी को यूज नहीं करेगा। तू जाके पास्टर को ऐसा बोलना, मैंने बोला है कि मेरे मन में ऐसा आ रहा था, प्रभु मुझे बोल रहा है पास्टर को ऐसा करना। ऐसा कभी नहीं होता। हालेलुया। करेक्ट नहीं कर सकते आप कभी पास्टर को, कभी भी नहीं। करेक्ट करने के लिए आपको कभी यूज नहीं करेगा प्रभु, कभी भी नहीं। या तो परमेश्वर डायरेक्ट करेगा या उसका मेंटर जो होगा, जो उसका पास्टर होगा, उससे यूज करेगा। या परमेश्वर किसे यूज करेगा? खुद अपने आप को। आप बोलेगा बेटा ऐसे नहीं करना है, हालेलुया, ऐसे प्रचार नहीं करना है, ये इस बात को तुमने नहीं बोलना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो मेरे प्रिय, आप अपने पास्टर को करेक्ट मत करो। हालेलुया। वो आपका काम नहीं है, आप अपना काम करो। उसको परमेश्वर करेक्ट करेगा अगर वो कहीं गलत होगा तो। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। अपनी उम्मीद मत खोएं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं तुम्हारी कब्रें खोदूंगा, उसमें से निकालूंगा, तुम्हें तुम्हारे देश में पहुंचा दूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो मेरी बात। परमेश्वर कहता उम्मीद मत खो, अभी भी उम्मीद है। पास्टर जी हर जगह मैंने ट्राई कर लिया जॉब के लिए, अभी भी उम्मीद है। पास्टर जी पूरी कोशिश कर ली कर्जा उतारने के लिए, उत्तर नहीं रहा, अभी भी उम्मीद है। पास्टर जी जोर लगा लिया, मैं 4 साल से सेवा कर रहा हूं, चर्च में एक भी लोग नहीं आ रहे, अभी भी उम्मीद है। पास्टर जी मेरा परिवार टूट गया, बिखर गया, अब इसको कैसे जोड़ूं? अभी भी उम्मीद है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। जो होली स्पिरिट यहेजकेल के ऊपर था, वही होली स्पिरिट तेरे ऊपर है मेरे प्रियो। जिस होली स्पिरिट ने उसके द्वारा क्रिएटिव मिरेकल किया, बड़ी सेना को बना दिया, हड्डियों को जोड़ दिया, मांस को ले आया, सांस को ले आया, हर एक चीज को ले आया, वही होली स्पिरिट तेरी जिंदगी में उन चीजों को ले आएगा जो वहां पर नहीं है। वही होली स्पिरिट उन बरकतों को, उन आशीषों को, उन चमत्कारों को, उन लोगों को ले आएगा जो तेरे जीवन में नहीं है। प्रभु कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, निराश मत हो, उम्मीद मत खो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरा आत्मा आज तेरे ऊपर आया है, तूने उठना है और भविष्यवाणी करनी है। जैसे यशायाह 60 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, उठ, शाइन, राइज एंड शाइन, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मतलब परमेश्वर कहता है उठ, शाइन मार, क्योंकि मेरा आत्मा तेरे ऊपर आ गया है। तू भविष्यवाणी करेगा, वो पूरा करेगा, तू बोलेगा, वो सब कुछ क्रिएट कर देगा। एक एक चीज अपनी जगह पर परफेक्टली आ जाएगी। आज प्रभु दिखा रहा, आज जैसे सूखी हड्डियां बिखरी हुई थी, गड़बड़ी है, स्मेल है, बदबू है, ऐसे आज कईयों का जीवन हो चुका है, कईयों का आत्मिक जीवन हो चुका है। सब कुछ घर में बिखरा पड़ा है, चीजें बिखरी पड़ी हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, गाली गलोच है। पर परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी कर, ये गाली की आत्मा मेरे घर से जाए, ये बीमारी की आत्मा मेरे घर से जाए, ये दुष्ट आत्मा मेरे घर से जाए। ओ मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम में, एक नमी जोब मेरे लिए आ जाए। मैं हुक्म करता हूं मेरे घर के सब लोग मेरे परमेश्वर की सेवा करेंगे। भविष्यवाणी करना शुरू कर, जब तू करेगा सब चीजें परफेक्टली प्रभु का आत्मा अपनी जगह पर फिट कर देगा। लेकिन तू विश्वास कर, तेरे घर के लोग बचाए जाएंगे। बस उम्मीद मत खो। मेरे प्रियो, यूसुफ उम्मीद खो सकता था जब वो जेल में था, मगर उसने उम्मीद नहीं खोई और परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, अगर आप उम्मीद ना खोएं तो खुदावंद आपको बेस्ट जगह देगा, ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, आपका नाम ऊंचा करेगा, आपको चमकाएगा। आने वाला भविष्य में परमेश्वर आपको चमकाएगा। डोंट लूज योर होप, बिकॉज गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन, क्योंकि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। इसलिए अपनी उम्मीद मत खो, और उसका होली स्पिरिट अब तेरे ऊपर है। प्रभु सिंहासन पे है, मगर उसका आत्मा तेरे ऊपर है। आत्मा यहेजकेल को ले गया। प्रभु का आत्मा मुझे प्रोफेटिक दे रहा है
कईयों को परमेश्वर का आत्मा ना फौरन लेके जाने वाला है, कईयों को परमेश्वर का आत्मा नमी नमी जगह पर लेके जाने वाला है, कईयों का परमेश्वर का आत्मा नमे लेवल पर लेके जाना वाला है, कईयों को परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो सामर्थ के लेवल पर लेके जाने वाला है, कईयों को परमेश्वर का आत्मा जॉब नमी जॉब के लिए लेके जाने वाला है, कईयों को परमेश्वर का आत्मा शांति में लेके जाने वाला है, कईयों को परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो नमी नमे नॉलेज में, ज्ञान में, रेवलेशन में, प्रकाशन में लेके जाने वाला है, कईयों को परमेश्वर का आत्मा बढ़ोतरी में लेके जाने वाला है। यहेजकेल को उस तराई में लेके गया सूखी हड्डियों को, पर यहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको चिन्ह चमत्कारों में, परमेश्वर के ज्ञान में, पवित्रता में लेके जाने वाला है। उम्मीद मत खो, प्रभु का आत्मा कहीं भी लेके जा सकता है। प्रभु का आत्मा यहेजकेल को देखो बेबीलोन में है, वो कहां उसको ले गया? सूखी तराई की हड्डियों में, कहां से कहां ले गया? परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो आपको कहीं से भी कहीं लेके जा सकता है, वो धरती के छोर तक लेके जा सकता है ताकि आप उसके गवाह हो जाएं। वो इंडिया के कोने कोने में लेके जा सकता है ताकि आपके क्रूसेड हो और आप उसके गवाह हो जाएं। लिखा जब प्रभु का आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम सामरिया में, यहूदिया में, यरूशलेम में और धरती के छोर तक मेरे, मतलब जब मेरा आत्मा आएगा तो तुमको यरूशलेम लेके जाएगा, तुमको यहूदिया लेके जाएगा, तुमको सामरिया लेके जाएगा और तुमको धरती की छोर तक लेके जाएगा ताकि तुम मेरे गवाह हो जाओ। यहेजकेल को तराई में लेके गया, हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर का आत्मा जंगल में लेके गया ताकि वहां पर उसको सामर्थ दे, उसको तैयार करे। आज मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं तो होली स्पिरिट आपको लेके जा रहा है, वो आत्मा में कहीं ना कहीं तो लेके जा रहा है। होली स्पिरिट आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहा है, होली स्पिरिट आपको बेस्ट जगह पे लेके जा रहा है, होली स्पिरिट आपको चिन्ह चमत्कारों में लेके जा रहा है, होली स्पिरिट आपको पवित्रता में लेके जा रहा है, होली स्पिरिट आपको एक नवा दरवाजा जो उसने खोला है उसमें लेके जा रहा है, होली स्पिरिट आपको बढ़ोतरी में लेके जा रहा है, होली स्पिरिट आपको उस लेवल पर लेके जा रहा है जहां पर पाप करना छोटी बात हो जाएगी, पाप आपके सामने से हट जाएगा। होली स्पिरिट आपको उस लेवल में लेके जा रहा है जहां पर आपको दुष्ट विकट लोग नहीं मिलेंगे। होली स्पिरिट उस लेवल में लेके जा रहा है जहां पर आपको डिवाइन हेल्पर्स मिलेंगे, एंजल्स मिलेंगे, परमेश्वर की सामर्थ मिलेगी, परमेश्वर के प्रिय जन आपको मिलने आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। होली स्पिरिट आपको किराए के घर से अपने घर में लेके जा रहा है। होली स्पिरिट कईयों को नए बिजनेस में लेके जा रहा है। होली स्पिरिट कईयों को कर्जे में से कर्जे फ्री होने में लेके जा रहा है, डेट फ्री करने जा रहा है। कहीं ना कहीं तो मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट लेके जा रहा है, कईयों के गंदे हालात को अच्छे हालात में लेके जा रहा है, कईयों के दुखी मन को सुखी मन में लेके जा रहा है। होली स्पिरिट कईयों की बीमारियों में से निकालकर चंगाई में लेके जा रहा है, कमजोरी में से निकालकर ताकत में लेके जा रहा है। होली स्पिरिट कहता है उम्मीद मत खो, मैं तुझे कहीं ना कहीं तो लेके जा रहा हूं और जहां लेके जा रहा हूं वो मिस्र नहीं होगा, वो कनान होगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैं तुझे बेस्ट जगहों पर लेके जा रहा हूं, तैयार हो जाओ। आप बेस्ट जगह, बेस्ट जॉब, बेस्ट चीजें देखने जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें आपके जीवन का हिस्सा हैं, क्योंकि होली स्पिरिट कहता अगर तू उम्मीद ना खोए तो मैं तुझे एक दिन बेस्ट जगहों पर, बेस्ट चीजों में ले जाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं गड़बड़ी को मिटाकर अच्छाई में होली स्पिरिट लेके जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज आप इसको शेयर करें, अभी स्टार भी भेज सकते हैं आप मुझे, अभी मेरे इस पे प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे इस पे स्टार आने लगा है, धन्यवाद। फॉलोअर्स प्रभु ने बहुत दे दिए हैं, तो अभी आप स्टार भेज सकते हैं और इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं स्टार भेजकर भी। और शेयर करें जरूर सभी मुस्लिम ग्रुपों में, सभी अपने भाइयों के साथ शेयर करें। आज किसी को मेरे प्रियो आए वचन सुनने की जरूरत है, अगर वो ना उम्मीद है तो आज उसको उम्मीद मिलेगी और उसके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
हीलिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, डिलीवरेंस के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूं, इनके घर से, इनके जीवन से पिता सारी बुरी बदबुएं निकले, दुष्ट आत्माएं निकले, बीमारी निकले, शुगर निकले, बीमारी निकले, कर्जा निकले, फायर 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 फायर, डिलीवरेंस हो पिता, कर्जे की आत्मा निकले, बीमारी की आत्मा निकले, शुगर निकले, अर्थराइटिस निकले, कैंसर जाए, आंखों की बीमारी चंगी हो जाए पिता, स्वेलिंग जाए, गले की स्वेलिंग खत्म हो जाए, पेट में इंफेक्शन खत्म हो जाए, रसोलियां खत्म हो जाए, इनके घर में चिन्ह चमत्कार हो, यीशु के नाम में बड़े बड़े काम हो। किसी सुस्मिता, पता नहीं सुनीता को परमेश्वर आशीष दे रहा है, उसको हीलिंग दे रहा है, उसके मैं देख रहा हूं परमेश्वर की पावर उसके जा रही बॉडी में, परमेश्वर से हील कर रहा है इसी वक्त राइट नाउ। यीशु के नाम में मेरे प्रिय परमेश्वर बड़े बड़े काम करने जा रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है। चंगे हो जाओ, अपनी उस जगह पर हाथ रखो और राइट नाउ रिसीव योर हीलिंग। सारी स्वेलिंग जाए, अर्थराइटिस जाए। अगर आप देख नहीं सकते, यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूं देखो। अगर आप बोल नहीं सकते, यीशु के नाम में बोलो। अगर चल नहीं सकते, यीशु के नाम में चलो। अगर आपकी सेवकाई, सेवक कोई सेवकाई डाउन हो चुकी, यीशु के नाम बोलता है आपकी सेवा ऊंचे पर आ जाए। सभी बुरी बदरूहें आपको छोड़ के जा रही हैं, सारी अंधकार की ताकतें आपको छोड़ के जा रही हैं। नमा लेवल, नमी स्ट्रेंथ, नमी पावर आपके जीवन में आ रही है यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय, यदि आप इस प्रार्थना से ब्लेस हुए, चंगे हुए, प्लीज मुझे कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को गवाही दे सकें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूट्यूब चैनल पर मेरा जीसस मिनिस्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है, अपोस्टल रमेश डेविड भरेंगे आ जाएगा, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी मसीह भाई बहनों से मैं बेनती करता हूं वहां पर शेयर करें, उनको कहें कि वो उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। एतवार को मिलेंगे। थैंक यू फॉर